नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों से मुखातिब होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, अपलोड की है लघु पराशरी के सचिन सर और शिशिर जी के साथ चर्चा करते हुए श्लोक संख्या 17, 18 और 19। श्लोक संख्या 18 और 19 के बारे में दर्शकों के बहुत सारे कंफ्यूजन सामने आई है। मैं सब आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जब मुझे लगा कि आप लोगों को श्लोक संख्या 18 और 19 को लेके काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो मैं ये एक शॉर्ट वीडियो लाई हूँ आप सबों के शंका के समाधान के लिए कि क्या श्लोक संख्या 18 और 19 में सर ने बताया है, सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद पुनः आप सर वाली वीडियो देखें, आपको सब चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक संख्या 18 में कहा गया है कि अगर दो महादशाएं आपकी योग कारक ग्रह की है, अगर उन दोनों योग कारक ग्रहों के महादशा के बीच में कोई शुभ ग्रह की महादशा आती है तो आपकी ये तीनों महादशाएं लगातार अच्छी जाएंगी। तो ये श्लोक संख्या 18 में ये बात कही गई है, सर ने काफी विस्तार से समझाया है। तो श्लोक संख्या 18 और 19, दशा स्व अपि भवेद्योग प्रायशो योग कारिणो दशा द्वयी मध्य गतस्तयुक शुभ कारिणाम योग कारक संबंधात पापिनो अपि ग्रहा स्वतः तदद भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर् गजम फलम। जी सर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये। हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। अच्छा, मजा आ जाएगा सुन के। जी सर। कि योग कारक ग्रहों की दशा जी, या अंतरदशा हाँ, के मध्य पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशा या अंतरदशा प्रायः यानी अक्सर अच्छा ही फल देती है। हाँ, देखिए मैं वापस श्लोक पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, अब आप इसी लाइन को आप देखिएगा। ठीक है। दशा स्व अपि भवेद्योगः प्रायः योग कारिणो जी, दशा द्विमध्य गतस्त्वयकः शुभ कारिणाम। यानी कि दो योग कारक के बीच में पड़ने वाले शुभ ग्रह, मैं हाईलाइट कर रहा हूं शुभ ग्रह, शुभ ग्रह की अगर दशा बीच में पड़ जाए दो योग कारक के बीच में तो प्रायः वह अच्छा ही फल देती है। मतलब वो शुभ ग्रह यदि हमारे त्रिक भाव का स्वामी है या उपचय भाव का स्वामी है, त्रिषडाय का स्वामी है, पर वो नेचुरल बेनिफिक है, तो उसकी दशा की बात कर रहे हैं सर? नहीं, हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे लघु पराशरी के शुभ की डेफिनेशन की। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है श्लोक 18 की गई है, सर ने काफी विस्तार से समझाया है। और अब आते हैं श्लोक संख्या 19 के बारे में, जहां दर्शकों को काफी संशय और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो श्लोक संख्या 19 में कही गई है कि अगर आपके दो योग कारक प्लैनेट की महादशा के बीच में कोई सैंडविच्ड ऐसे ग्रह की महादशा आती है जो पापी ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए, तो वो भी अच्छी जाएगी बशर्ते वो पापी ग्रह आपके योग कारक प्लैनेट से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो, या तो युति में हो या दृष्टि संबंध हो या नक्षत्रों के लेवल पे तो अभी हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई संबंध बनता है तो वो पापी ग्रह की महादशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अब हम आते हैं श्लोक 19 पे। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अगर दो योग कारक ग्रहों की दशा चल रही हो और उनके मध्य में
अब पापी ग्रह की दशा आ जाए, ठीक है। 18वां श्लोक क्या था कि दो योग कारक के बीच में शुभ ग्रह, हाँ ठीक है। जी। 19वां श्लोक क्या कह रहा है कि दो योग कारक ग्रहों के बीच में अशुभ ग्रह, पापी पापी ग्रह ग्रह जी। की दशा अगर आ जाए, हम्म। ठीक है, और वो पापी जो ग्रह है वो योग कारक ग्रह से संबंध बनाती हो, हम्म। सपोज करिए दो योग कारक ग्रह की दशा आएगी, हम्म। उसके बीच में किसी मेलेफिक की दशा आ गई। अब आपको दिख रहा है कि ये तो खराब जानी चाहिए क्योंकि मेलेफिक है, तो ये जी। बुरा समय जाएगा, फिर मेरा अच्छा दोबारा आएगा। हाँ। लेकिन फिर आपका ध्यान गया, अरे ये पापी ग्रह तो मेरे योग कारक के साथ ही बैठा हुआ है, हम्म। अब ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। अरे वाह वाह। तो पापी ग्रह की दशा देख करके मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल घबराएं नहीं, सिर्फ ये देखें कि क्या वो किसी योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं क्या। ये बहुत कुछ शुभ कर्तरी योग जैसा ये है सर। बिल्कुल 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 सही पकड़ा, मैं आने ही वाला था यहाँ पे कि जैसे हाँ शुभ कर्तरी लगता है, हाँ ठीक है, हाँ। उसी तरह से दशा में भी ये शुभ कर्तरी, आगे पीछे दोनों अच्छे। तो अब मैं आपको इस ग्राफिक से बता रही हूँ कि अगर आपके त्रिकोण के स्वामी या केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो योग कारक प्लैनेट्स हैं उनकी महादशा चल रही है और फिर एक बीच में पापी ग्रह की आएगी और उसके बाद फिर से आपके भाग्येश या नौमेश की महादशा आए, तो ये तीनों महादशाएं एक लगातार में बहुत अच्छी जाएंगी, बशर्ते वो पापी ग्रह भी आपके योग कारक प्लैनेट से संबंध बनाए, पंचमेश से बनाए उससे भी अच्छी स्थिति है अगर वह नवमेश या भाग्येश के साथ आपकी युति संगत में है या दृष्टि संबंध में है। अब मैं दो एग्जाम्पल लूंगी यहाँ, अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगी, इन दो लग्नों के उदाहरण को लूंगी। अब इसके बाद फिर आप मत शुरू कर दीजिएगा कि अब ये मेरे लग्न को बताइए, आप मेरे लग्न को बताइए। आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कीजिए और उसे फिर आप अपने लग्न पे लगा के आप देखिए, और इसके बाद पुनः वो ओरिजिनल जो हमने कल वाली वीडियो डाली है उसको आप ज़रूर देखिए, श्लोक संख्या 17, 18 और 19। देखिए, अगर आपका कर्क लग्न है और आपके मंगल आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक हैं, मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा आएगी और राहु की महादशा के बाद पुनः आपके जुपिटर के बृहस्पति की महादशा आएगी जो षष्ठेश भी हैं और आपके नौमेश भी हैं, तो फिर से वो भाग्येश हो जाएंगे। तो मंगल की महादशा अच्छी जाएगी, भाग्येश नौमेश बृहस्पति की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही अच्छी जाएगी आपके राहु की भी महादशा। अगर ये बृहस्पति के साथ संबंध बनाए हैं, बृहस्पति इन्हें देख रहे हैं या किसी भी तरह से वो मंगल से संबंधित हैं राहु, तो यही कहना चाह रहे थे सर कि मंगल राहु और बृहस्पति आपके तीनों की महादशाएं अच्छी जाएंगी, बशर्ते राहु मंगल से या गुरु से संबंध बनाएं। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, तो शुक्र आपके पंचमेश हैं, आपका मिथुन लग्न है, बुध की महादशा की बात करें तो ये आपके लग्नेश भी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हुए, तो बुध की महादशा, उसके बाद आप देखेंगे केतु की महादशा, उसके बाद आप देखेंगे शुक्र की महादशा जो आपके पंचमेश भी हैं। तो बुध की महादशा तो आपके लग्नेश की है, अच्छी जाएगी, आपके पंचमेश की है, शुक्र की भी बहुत अच्छी जाएगी, पर बीच में एक पाप ग्रह जो केतु आ रहे हैं उनकी भी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बशर्ते केतु लग्नेश या पंचमेश से आपके त्रिकोण के स्वामी या लग्नेश से संबंध बनाए हुए हैं, तो ये दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। इसी बात को सर ने समझाया है, आप पुनः उन श्लोकों को देखिए और आपके कमेंट और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ अब आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होगी, सारे डायलमा, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।